अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं मोहम्मद असलम हुसैन सियासत की खबरों में आप सबका इस्तकबाल करता हूँ। ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी की जानिब से सियासी उमूर की कमेटी और एग्जीक्यूटिव कमेटी की तश्कील के चंद दिन बाद तेलंगाना कांग्रेस में गिरोहबंदी और अंदरूनी खलफशार दोबारा सामने आने लगा है, जिसमें कांग्रेस के 13 कायदीन ने अपने ओहदों से मुस्तफ़ी होने का ऐलान किया है। 13 कायदीन, जिनमें से अक्सरियत पहले तेलुगु देशम से कांग्रेस में आने वालों की है, उन्होंने एहतजाजन पार्टी ओहदों से इस्तीफा देने का ऐलान किया है। एआईसीसी सेक्रेटरी और तेलंगाना के इंचार्ज मैनम टैगोर को इस्तीफे का खत भेजा गया, जिसमें कहा गया है कि वो 6 साल कबल कांग्रेस में शामिल हुए थे और कांग्रेस के नजरिए पर अमल करते हुए अज़्म के साथ काम कर रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा कि अगर इनकी पोजीशन पार्टी के सीनियर रहनुमाओं के दरमियान तनाज़े का बायस बन रही है तो वो पार्टी को मुत्तहिद रखने के लिए खुशी से इस्तीफा पेश कर देंगे। भारतीय जनता पार्टी के तेलंगाना यूनिट के सदर और रुकने पार्लियामेंट बंडी संजय कुमार जल्द ही पार्टी के मेंबरान पार्लियामेंट को प्रजा संग्राम यात्रा के 5 मरहलों की कामयाब तकमील के बारे में एक पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन पेश करेंगे। ये वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की तेलंगाना बीजेपी क़यादत को दी गई तजवीज़ के बाद है कि वो 22 दिसंबर को नई दिल्ली में हो रहे बीजेपी पार्लिमानी पार्टी के बोर्ड मीटिंग में यात्रा की पेशकश करें। तेलंगाना के वज़ीर आला और नौ कायमशुदा बीआरएस के सरबराह के चंद्रशेखर राव पड़ोसी रियासतों में पार्टी सरगर्मियों को वुसअत देने की मसाई में मसरूफ हो चुके हैं। केसीआर कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और महाराष्ट्र के मुख्तलिफ कायदीन से रब्त में हैं ताकि बहुत जल्द इन रियासतों में बीआरएस को वुसअत देते हुए आम जलसों को मुनक्किद किया जा सके। मौसूख ज़राए के मुताबिक बीआरएस की तेलंगाना के बाहर सरगर्मियों का केसीआर आंध्र प्रदेश से आगाज़ करना चाहते हैं और वहाँ के बाद तेलुगु देशम कायदीन से रब्त में हैं, जो साबिक में केसीआर के करीबी दोस्त रह चुके हैं। बताया जा रहा है कि जनवरी में संक्रांति फेस्टिवल से कबल आंध्र प्रदेश में जलसे-आम का मंसूबा है। हैदराबाद पुलिस ने पब्स, रेस्टोरेंट और दीगर मुकामात पर सालाना तकारीब की मुकम्मल वीडियो रिकॉर्डिंग का फैसला किया है ताकि किसी भी गैर कानूनी व गैर अखलाकी हरकत व मंशियात की रोकथाम को यकीनी बनाया जा सके। पुलिस ने मुंतज़मीन को सीसीटीवी कैमरों की तनसीब यकीनी बनाने के अलावा रिकॉर्डिंग को महफूज रखने ताकीद के साथ कहा कि तकरीब में नशा और यानत मंशियात के इस्तेमाल पर पुलिस सख्त कार्रवाई करेगी। कमिश्नर पुलिस सीवी आनंद ने सालाना तकारीब के लिए सख्त रहनुमाना खतूत जारी करके तमाम पब्स, रेस्टोरेंट्स जो 3 सितारा और इससे ज़्यादा हैं, इनके इंतजामिया को इंतबाह दिया कि वो दाखिला और निकलने के रास्तों के अलावा पार्किंग में सीसीटीवी कैमरे नस्ब करें और कम उम्र बच्चों को शिरकत की इजाज़त ना दें। हैदराबाद एयरपोर्ट मेट्रो लिमिटेड ने एयरपोर्ट मेट्रो रेल प्रोजेक्ट की आजिलाना तकमील का फैसला किया है। चीफ मिनिस्टर तेलंगाना के चंद्रशेखर राव ने 9 दिसंबर को प्रोजेक्ट का संग बुनियाद रखा था। हैदराबाद एयरपोर्ट मेट्रो ओहदेदारों के मुताबिक प्रोजेक्ट के लिए अनकरीब बुनियादी काम शुरू होंगे। कंपनी ने दूसरे टीमों की खिदमत हासिल की है ताकि मेट्रो रेल की लाइन को खतियत दी जा सके। इस सर्वे के जरिए मेट्रो पिलर्स और स्टेशन के मुकामात का तयन किया जाएगा। कंपनी के एमडी एनवीएस रेड्डी और सीनियर इंजीनियर्स ने रायदुर्ग मेट्रो स्टेशन से नारसंगी जंक्शन तक रूट का मुआयना किया। शहर हैदराबाद में पार्किंग की सहूलतों को बेहतर बनाने के लिए नामपल्ली में एक मल्टी लेवल पार्किंग कॉम्प्लेक्स तामीर किया जा रहा है। निस्फ एकड़ अराजी पर 15 मंजिला इमारत पीपीपी के तरीक़ेकार के मुताबिक तामीर की जा रही है। 60 करोड़ रुपए की लागत से एचएमआर इसे तामीर कर रहा है। अभी तक 14 मंजिल के स्लैब्स का काम मुकम्मिल हो गया है। आइंदा साल मार्च तक यह इमारत मुकम्मिल हो जाएगी और अप्रैल के पहले हफ्ते से इसे इस्तेमाल में लाया जा सकेगा। मेट्रो रेल के ओहदेदारों ने बताया कि 15 मंजिला इमारत में 10 मंजिलों पर पार्किंग की सहूलत होगी, जबकि बकिया मंजिलों पर तिजारती इदारे कायम किए जाएंगे। ग्रेटर हैदराबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की जानिब से शहर को मुनव्वर और रोशन रखने के लिए एलईडी लाइटों का इस्तेमाल करने से न सिर्फ कार्बन के अखराज में कमी है, माहौलियात का तहफ़्फ़ुज़ हो रहा है, बल्कि बरक़ी की बचत भी हो रही है। महकमा बल्दिया ने तोनाई की बचत के लिए जो इक़दाम किए हैं, इससे न सिर्फ 558 करोड़ रुपए की बचत हो रही है, बल्कि 5,16,000 टन कार्बन का अखराज भी खत्म हो गया है। एलईडी लाइट्स के इस्तेमाल से बरक़ी बिल्स, अशिया की खरीदी, देखभाल और अमले पर होने वाले अखराजात में भी बड़ी हद तक कमी आई है। ओहदेदारों ने बताया कि शहर में अभी तक 4,93,000 रिवायती स्ट्रीट लाइट्स की जगह एलईडी लाइट्स नस्ब की गई हैं और इसमें दिन ब दिन तोसी की जा रही है। तेलंगाना के वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव के आबाई हल्के गजवेल के मनोहराबाद मुस्लिम कब्रिस्तान में 2 दिन कबल कब्रों को मस्मार कर देने का वाक़ा पेश आया है। मुसलमानों के एहतजाज और इनकी शिकायत पर काबिज़ीन श्रीनिवास गौड़ और पल्ला गौड़ के खिलाफ पुलिस स्टेशन में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। मुकामी मुसलमानों ने बताया कि काफ़ी अरसे से बाज़ अफराद अपने आप को काबिज़ की हैसियत से दावा पेश कर रहे हैं और वक्फे से अराजी हड़प करने की कोशिश कर रहे हैं। मुकामी अफराद बिलखुसूस मोहम्मद शरफुद्दीन खान मस्जिद कमेटी की तरफ से इस कब्रिस्तान के अराजी के तहफ़्फ़ुज़ के लिए कानूनी लड़ाई लड़ रहे हैं। इसी दौरान 2 दिन कबल अचानक जेसीबी के जरिए इस कब्रिस्तान में मौजूद
बुजुर्गान दीन की और दीगर की खबरों को मस्मार करते हुए जमीन साफ कर दी गई, जिसके बाद फौरी मुकामी मुसलमान हरकत में आते हुए इसके तहफ़्फ़ुज़ के लिए आगे आए। जिला वक्फ इंस्पेक्टर को इस बारे में वाकिफ करवाया गया, लेकिन मुकामी मुसलमानों का कहना है कि वक्फ बोर्ड की तरफ से इस सिलसिले में कोई कार्रवाई नहीं की गई है और न ही बोर्ड कब्रस्तान की अराजी के तहफ़्फ़ुज़ में संजीदा नजर आ रहा है। बीआरएस पार्टी इक़्तिदार के मकसद से नहीं बल्कि मुल्क की तरक्की और अवामी खिदमत के लिए कायम की गई है, ताकि मुल्क में फैली हिंदू मुस्लिम नफरत को मोहब्बत में तब्दील किया जा सके। इन ख्यालात का इजहार तेलंगाना के वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने अपनी सरकारी क़यामगाह वाक़ बंजारा हिल्स में पार्टी शमूलियत तकरीब में कहा। बीआरएस कायद मोहम्मद अकील की क़यादत में महाराष्ट्र के नांदेड़ शहर के बीजेपी और कांग्रेस के 20 कारकुनान ने इतवार को वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली की सरकारी रिहाइशगाह पर बीआरएस पार्टी में शमूलियत अख्तियार की। महमूद अली ने तमाम पार्टी कारकुनान को पार्टी खंडवा पहनाकर पार्टी में शामिल किया। मेहदीपट्टनम के मसरूफ तरीन इलाके में पैदल राहगीरों को परेशानी से बचाने के लिए एक हम्मा मकसदी स्काई वॉक तेजी से तामीर किया जा रहा है, जिसमें 13 एलिवेटर्स, 2 दरमियानी टनल्स होंगे। 390 मीटर तवील ये स्काई वॉक 32 करोड़ 97 लाख रुपए की लागत से हैदराबाद मेट्रोपॉलिटन डेवलपमेंट अथॉरिटी की जानिब से तैयार किया जा रहा है। पीवी नरसिम्हा राव एक्सप्रेस वे से मल्टी ग्राउंड से शुरू होते हुए ये स्काई वॉक दूसरी तरफ की तिजारती इमारतों को मिलाएगा। इस स्काई वॉक पर 5 मुकामात से दाखिला और अखराज की सहूलत दी जाएगी। इनमें रैतू बाजार, डिफेंस कंपाउंड वॉल, मेहदीपट्टनम बस स्टेशन, आसिफ नगर पुलिस स्टेशन और गुड्डी मलकापुर जंक्शन पर रेमंड शोरूम शामिल हैं। इस इलाके में अवाम के हुजूम, खास तौर से तलबा और दीगर दूर दराज मुकामात के लिए आने जाने वालों को सहूलत फराहम करने के लिए यह स्काई वॉक तामीर किया जा रहा है। डॉक्टर ना सिर्फ एक मोअज़्ज़िज़ पेशा है बल्कि इंसानियत की खिदमत से सरशार है। शोबे तिब से वाबस्ता होने के बाद खिदमत खल्क़ का जज्बा पैदा हो जाता है। इन ख्यालात का इजहार MBBS में दाखिला पाए मुस्लिम तलबा को अवार्ड तकरीब से जनाब ज़हीरुद्दीन अली खां, मैनेजिंग एडिटर सियासत, ने आबिद अली खां सैनिटरी हॉल इहाते सियासत हैबिट्स पर मुखातिब करते हुए किया और कहा कि हर साल मुस्लिम तलबा का मेडिसिन में दाखिले का न सिर्फ रुझान बढ़ रहा है बल्कि इनकी तादाद में भी इजाफा हो रहा है। मुस्लिम तलबा में बेपनाह सलाहियतें हैं, वो हालात का मुकाबला करते हुए तरक्की की तरफ गामजन है। न्यूज़ एडिटर सियासत जनाब आमिर अली खां ने MBBS में दाखिला पाने वाले तलबा और सरपरस्तों को मुबारकबाद पेश करते हुए कहा कि तेलंगाना में इस साल गवर्नमेंट, माइनॉरिटी और प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस में 603 मुस्लिम उम्मीदवारों को दाखिला मिला, जो खुश आइंद अलामत है। रीजनल पासपोर्ट ऑफिसर डी बालैया ने बताया कि पासपोर्ट दरख्वास्तें दाखिल करने, तवील इंतजार को खत्म करने, तत्काल जुमरे के तहत 5 पासपोर्ट सेवा केंद्र अमीरपेट, बेगमपेट, टोली चौकी, करीमनगर और निजामाबाद ने हफ्ते को भी खिदमत अंजाम देंगे। 2981 अपॉइंटमेंट जारी किए गए और 2928 हैदराबाद के सेवा केंद्र से मुतालिक है। इनमें से 2600 की 100 की गई। 19 दिसंबर तक 23 दिसंबर रोजाना इजाफी 50 तत्काल अपॉइंटमेंट जारी किए जाएंगे। ये अपॉइंटमेंट्स 5 पासपोर्ट सेवा केंद्र पर जारी होंगे ताकि तत्काल अपॉइंटमेंट के लिए इंतजार की मुद्दत कम की जा सके। मदरसे आलिया हैदराबाद के कदीम तरीन स्कूलों में से एक है। इसे 1872 में कायम किया गया था। सालार जंग अव्वल मीर तुराब अली खान ने शाही खानदान के बच्चों के लिए कायम किया था। मदरसे आलिया की खिदमात को इनकी ज़िंदगियों में याद करने के लिए निज़ाम कॉलेज गन फाउंड्री हैदराबाद के स्कूल के हाथे में स्कूल के साबिक़ तलबा की जानिब से एक जश्न का अहतमाम किया गया। साबिक़ तलबा ने कई इक़दामात किए और असातिज़ा और तलबा की तरफ से कुछ पुरानी कहानियों को उजागर करने वाली गुफ्तगू ने जश्न को मज़ीद बामईने और दिलचस्प बना दिया। तलबा की हौसला अफजाई के लिए 150 खालिद चांदी के तमगे स्कूल के 10वीं जमात के और आलिया जूनियर कॉलेज के इंटरमीडिएट के आखिरी साल के तलबा को दिए गए। इस तकरीब को महकमा तालीम के ओहदेदारों के अलावा कुछ मुअज़्ज़िज़ मेहमानों में जनाब ज़ाहिद अली खां, एडिटर सियासत मोहम्मद अली रफ़त IAS ने परवान चढ़ाया। सैयद वक़ारुद्दीन मरहूम और योगराज गौतम चंद जैन चेयरमैन पोकन्ना लिमिटेड जैसी शख्सियात आलिया जूनियर कॉलेज के साबिक़ तालिब इल्म रहे हैं। मदरसे आलिया के 150 साल जश्न के मौके पर अब डॉक्टर शाहिद अली खां को तहनीत पेश की गई। रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद और सदर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन असदुद्दीन अवैसी ने अरुणाचल प्रदेश के तवांग में हिंदुस्तानी इलाके में चीनी दरअंदाजी के मामले पर बात न करने पर वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी को सख्त तनकीद का निशाना बनाया। उन्होंने लिखा, बराह करम लोक कल्याण मार्ग के करीब अपना हॉर्न ना बजाएं। मोदी जी आराम कर रहे हैं और वो चीन का लफ्ज़ बोलने की हिम्मत नहीं कर सकते। असदुद्दीन अवैसी ने ट्विटर पर ट्वीट करते हुए ये बातें कही। मेसी की अर्जेंटाइन ने फ्रांस को पेनल्टीज में 4-2 से शिकस्त देते हुए फीफा वर्ल्ड कप 2022 जीत लिया है। मेसी जैसे खिलाड़ी शाज़ो नादिरी पैदा होते हैं और इस जीत के साथ इस अजीम फुटबॉलर का कैरियर भी मुकम्मिल हो गया है। अर्जेंटाइन के सुपरस्टार्स फतेह के साथ वर्ल्ड चैंपियन बन गए हैं। उन्होंने फाइनल में 2 गोल किए और इसके बाद शूट आउट में 1 गोल किया। ये अर्जेंटाइन का तीसरा वर्ल्ड कप खिताब है। फ्रांस की तरफ से कल्याण
बापे ने 56 साल के अरसे में पहली मर्तबा किसी फाइनल में हैट्रिक की, लेकिन इसके बावजूद नतीजा अर्जेंटाइन के हक में रहा। हिंदुस्तान के वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने फुटबॉल वर्ल्ड कप में अर्जेंटाइन की जीत पर इन्हें मुबारकबाद पेश की। मोदी ने ट्वीट किया कि इसे फुटबॉल के अब तक के सबसे दिलचस्प मैचों में से एक के तौर पर याद रखा जाएगा। अर्जेंटाइन को फीफा वर्ल्ड कप चैंपियंस का ताज पहनाने पर मैं मुबारकबाद पेश करता हूं। मोदी ने कहा कि अर्जेंटाइन पूरे टूर्नामेंट में शानदार कारकर्दगी का मुजाहरा किया है। अर्जेंटाइन और मेसी के लाखों हिंदुस्तानी शायकीन इस अजीम जीत पर खुश हैं। कांग्रेस सदर मल्लिकार्जुन खड़गे और सीनियर लीडर राहुल गांधी ने अर्जेंटाइन को फुटबॉल वर्ल्ड कप जीतने पर मुबारकबाद पेश की। अर्जेंटाइन ने फाइनल में फ्रांस को पेनल्टीज पर 4-2 से शिकस्त देकर वर्ल्ड कप जीत लिया। राहुल गांधी ने कहा कि इस मैच ने एक बार फिर दिखाया है कि किस तरह खेल सरहदों के पार लोगों को जोड़ते हैं। कांग्रेस सदर खड़गे ने भी अर्जेंटाइन को शानदार कारकर्दगी और फीफा वर्ल्ड कप चैंपियन बनने पर मुबारकबाद पेश की। साबिक मरकजी वजीर मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा कि आज हिंदुस्तान सभी को बाइख्तियार बनाने का परचम बरदार बन गया है। उसने फिरका परस्ती की लानत को कुचल दिया है। उन्होंने कहा कि मोदी और योगी के दौर में अमर, अब्दुल, एंटोनी खुशहाली में मसावी पार्टनर्स बन गए हैं। मुख्तार अब्बास नकवी ने यह भी कहा कि कई दहों तक वोटों के लिए मुसलमानों को च्युइंगम की तरह चबाया जाता रहा है और बाद में इन्हें इनके हाल पर छोड़ दिया गया। सीनियर बीजेपी कायद ने लखनऊ में उत्तर प्रदेश अक़लियती कमीशन के ज़ेर-ए-एहतमाम माइनॉरिटीज राइट्स डे प्रोग्राम से खिताब में कहा कि साबिक में मक्कार अयार सियासतदान अक़लियतों के खिलाफ फिरकाराना और मुजरिमाना साजिश के तहत काम करते थे। उन्होंने कहा कि अक़लियतों की तरक्की और मुल्क की तरक्की को एक दूसरे से अलग बताने वाले सियासतदान मुजरिमाना फ्रॉड कर रहे हैं। मध्य प्रदेश के वज़ीर दाखिला निरुत्तम मिश्रा ने कहा कि रियासत के बाद मदरसों में पढ़ाए जाने वाले मुबैना काबिल एतराज़ मवाद की जांच की जाएगी। निरुत्तम मिश्रा ने, जो रियासती हुकूमत के तर्जुमान ने, कहा कि बाज़ मदरसों में काबिल एतराज़ मवाद का मसला इनके इल्म में लाया गया है। उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा कि मैंने इसे सरसरी देखा है। हम जिला कलेक्टर से कहेंगे कि वो महकमा तालीम से मदरसों के ऐसे तालीमी मवाद की जाँच कराए। उन्होंने ये वाज़े नहीं कहा कि वो कौन से मदरसों की बात कर रहे हैं। कांग्रेस ने इल्जाम लगाया कि वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी पार्लियामेंट में चीन के साथ सरहद की सूरत हाल पर बहस से फरार इख्तियार कर रहे हैं। पार्टी ने कहा कि वज़ीर दिफा को नहीं बल्कि वज़ीर-ए-आज़म को इस मसले पर जवाब देना चाहिए। अपोजिशन पार्टी ने हिंद चीन सरहदी मसले पर हुकूमत से कई सवालात किए और कहा कि कौम मुतालबा करती है कि जवाब दिए जाएं और इसे इन जवाबात जानने का हक हासिल हो। कांग्रेस जनरल सेक्रेटरी जयराम रमेश ने एक बयान में कहा कि 2 साल से अफवाज की दस्तबरदारी के बाद चीन को किस वजह से शय मिली है और वो टोंग के इलाके यांगे में हिंदुस्तानी मोर्चे का मुकाबला कर रहा है। महाराष्ट्र असेंबली का सरमा इजलास आज से नागपुर में शुरू हो रहा है। इस मौके पर वज़ीर आला एकनाथ शिंदे की सदारत में हुक्मरान पार्टी की मीटिंग हुई है। इस मीटिंग के बाद वज़ीर आला एकनाथ शिंदे ने नायब वज़ीर आला देवेंद्र फडणवीस के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कहा कि वो आइंदा इजलास में लोक आयोग बिल पेश करेंगे और इसमें वज़ीर आला और काबीना को भी इस एक्ट के दायरे में लाया जाएगा। लोक आयुक्त एक्ट के बारे में मजीद मालूमात देते हुए फडणवीस ने कहा कि अन्ना हजारे मुसलसिल मुतालबा कर रहे थे कि लोकपाल बिल को महाराष्ट्र में भी पास किया जाना चाहिए और साथ ही मरकज में लोकपाल बिल भी पास हो चुका है। पिछली बार जब रियासत में बीजेपी शिवसेना की मखलूत हुकूमत थी, हमने अन्ना हजारे की सदारत में एक कमेटी बनाई थी। वो कमेटी कुछ सिफारिशात पेश करने वाली थी, लेकिन उबूरी हुकूमत की तब्दीली के बाद इस पर ज़्यादा काम होता दिखाई नहीं दिया। अब नई हुकूमत के क़याम के बाद हमने इस कमेटी को बहाल किया। मुल्क के मौजूदा हालात पर तशवीश का इजहार करते हुए रिटायर्ड जस्टिस श्री कृष्णा ने मुतनबा किया कि अगर जज और सहाफ़ी अपना फ़र्ज नहीं निभाएंगे तो जमहूरियत तबाह हो जाएगी। उन्होंने निशानदेही की कि अदलिया और सहाफ़त की जिम्मेदारी है कि वो सच्चाई का साथ दें, इख्तिदार किसी के भी पास हो। मुंबई फसादात की जांच करने वाले जस्टिस श्री कृष्णा ने मुंबई प्रेस क्लब में रेड इंक अवार्ड की तकरीब में कहा कि इख्तिदार में कोई भी सच बयान कीजिए। 2 पेशे हैं, अदलिया और सहाफत। जज और सहाफ़ी को हमेशा सच का साथ देना चाहिए। अगर वो गलती करेंगे तो जमहूरियत तबाह हो जाएगी। मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह ने कहा कि पिछले 8 सालों में शुमाल मशरक़ी इलाके में शोर्स के वाक़यात में 74% कमी आई है। सिक्योरिटी फोर्सेस पर हमलों के वाक़यात में 60% और आम शहरियों में 89% कमी आई है। हलाकतें हुई हैं जबकि मुख्तलिफ तंजीमों के तकरीबन 8000 अस्करियत पसंदों ने हथियार डालकर कौमी धारे में शमूलियत अख्तियार की। नॉर्थ ईस्ट कौंसिल की मीटिंग से खिताब करते हुए अमित शाह ने कहा, पहले शुमाल मशरिक़ से आफ्सपा यानी आर्म्ड फोर्सेस खुसूसी इख्तियारात एक्ट को हटाने का मुतालबा किया जाता था, लेकिन अब यह मुतालबा नहीं उठ रहा है बल्कि मरकज़ इसे हटाने के लिए इक़दामात कर रहे हैं। बॉलीवुड के हिदायतकार प्रोड्यूसर रोहित शेट्टी ने इंकशाफ किया है कि उन्होंने 5 साल से छुट्टी नहीं ली है। उन्होंने कहा कि मेरा खानदान आमतौर पर छुट्टियों पर जाता है, लेकिन मुझे अपने सख्त शेड्यूल की वजह से वक्त नहीं मिलता, लेकिन मेरे लिए मेरी टीम मेरा खानदान है।
इतवार की शाम अर्जेंटाइन और फ्रांस के दरमियान सख्त मुकाबला हुआ। दुनिया की नजरें इस फुटबॉल मैच पर लगी हुई थी। शाहरुख खान, दीपिका पादुकोण, नूरा फतेही और कार्तिक आर्यन समेत कई सितारे इस तारीखी मैच के गवाह बन गए। 38 साल बाद अर्जेंटाइन ने फीफा वर्ल्ड कप की ट्रॉफी जीत ली है। ऐसे में बॉलीवुड के मशहूर अदाकार खुशी से झूम उठे। पठान के तनाज़े के दरमियान शाहरुख खान फीफा वर्ल्ड कप का फाइनल मैच देखने पहुंचे। शाहरुख के लिए फीफा वर्ल्ड कप का हिस्सा बनना बहुत दिलचस्प था। किंग खान ने अर्जेंटाइन की जीत पर ट्वीट करते हुए लिखा, हम वर्ल्ड कप के अब तक के सबसे शानदार फाइनल में से एक के वक्त में जी रहे हैं। मुझे एक छोटे से टीवी पर अपनी वालिदा के साथ वर्ल्ड कप देखना याद है। मेरे बच्चों के साथ अब भी वही जोश और खरोश है और हम सबको टैलेंट, मेहनत और ख्वाबों पर यकीन दिलाने के लिए मैं मेस्सी का शुक्रिया अदा करता हूँ। शाहरुख खान के बाद रितेश देशमुख, रणवीर सिंह, अनुपम खेर और दिया मिर्जा ने भी अर्जेंटाइन के लिए खुशी का इजहार किया है।